चलिए दिख रहा हूँ मैं पक्का। बहुत सुंदर है। ये मेरी माँ ने छोड़ के किसी ने नहीं कहा आज तक। माँ तो कहती है कि मैं मलूक हूँ। माँ तो सबकी कहती होगी, है ना, पर मलूक होते नहीं हैं। हाँ ऐसे नीचे लेगा, नीचे लेगा, नीचे यार पता नहीं लगना चाहिए किसी को भी टच नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल की कहानी है। यहां पर एक वेरिएबल ना होके दो वेरिएबल होंगे, इसके बारे में बात हो गई। पेयर हो गया, पेयर का मतलब दो जोड़े हैं, है ना, दो एक साथ दो इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जब बात करेंगे पेयर की तो दो इक्वेशन बनेगी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से पेयर बन जाएगा। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ कि कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बनाती क्या है? क्या बनाती है? ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन। किसी ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो किसके कारण बन रही है? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, दूसरे कुछ भी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइन बनेगी टू वेरिएबल वाली और उससे एक लाइन क्रिएट होती है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, जब पेयर है तो इसका मतलब लाइन भी कितनी होंगी? दो होंगी। एक ही ग्राफ पर दो लाइन, एक ही ग्राफ पर दो लाइन। अब मुझे ये बताओ, ऊपर हो जाओ भाई, और ऊपर थोड़ा सा, कुछ ना खा रहा, रुक जा। हाँ कोई दो लाइन आपस में कितनी पॉसिबिलिटी बना सकती है? तीन पॉसिबिलिटी। कौन सी? सबसे पहली, यार ये यूनिक सॉल्यूशन मॉल्यूशन मत बोले ऐसे जैसे तुझे पता हो पहले से। दो लाइन आपस में कभी भी क्या कर सकती है? या तो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि किसी एक पॉइंट पर आपस में काट देंगे, या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है, या फिर कोइंसाइड। क्या बोलते हैं इसको? और कोइंसाइड का मतलब क्या? बिल्कुल एक के ऊपर एक। तो लाइन या तो कट करेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पर, या कभी भी कट ही नहीं करेंगे, या फिर पूरा ही कट कर देंगे, मतलब कि हर पॉइंट पे कट कर रही है। भाई यहां ढूंढूंगा, यहां भी कट कर रही है, यहां भी कट कर रही है, यहां भी कट कर, हर जगह कट कर रही है, लेकिन इस केस में सिर्फ यहां पे, और इसमें कभी भी कट नहीं कर। इसी को तो पैरेलल लाइन बोलते हैं शायद, है ना। तो ये तीन केस बनते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल वाले पेयर में। या तो लाइन कट करेंगी, या पैरेलल रहेंगी, या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। लाइन हर जगह सॉल्यूशन शो करेंगी। अब देखो आगे क्या है भैया, रुक जाओ जी, ये क्या है? हाँ ये इक्वेशन है। और नीचे कर भाई थोड़ा सा, इक्वेशन कौन सी है? यहां से शुरू कर, इस वाले से। छोटू क्यों हिला रहा है? यहीं रख बस। एग्जाम्पल देखिएगा। Let us take an example given in the section 3.1. Akila goes to fair with 20 rupees and wants to have a ride on a giant wheel. Giant wheel समझते हो ना? हाँ वही giant जो भी है साला, जिसपे एकदम पसीने निकल जाते हैं ऊपर पहुंचने के बाद, जब आगे की तरफ आते हैं। दुनिया भर की बारिश होती रहती है उस पर जब भी बैठोगे आप, है ना। एंड प्ले, ये क्या बोलते हैं? उपला। ये क्या है साला? हमारे यहाँ तो उपला होते हैं, हुक्का प्लस उपला, हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है इक्वेशन और ग्राफिकली। अब इनको ही पता है इन्होंने क्या किया, ये पहले ही बता रहे कि सेक्शन 3.1 में कोई बात कही थी इन्होंने उसके बारे में। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म्ड y इज इक्वल टू हाफ x, ऐसा उसने कहा है। क्या है ये साला? दो इक्वेशन लो, भाड़ में जान दो ऐसी, इनको छोड़ो। यहाँ देखो, एक इक्वेशन ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके सामने आई, आपने कहा इनके सॉल्यूशन निकालने, चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो इसका बेटा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशन निकालने, तो आपके पास तरीका क्या है? सिर्फ पुट करना ही तो आता है ना। आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा है ना, वैल्यू पुट करने वाला, फोर्थ सॉल्यूशन वाला। सेकंड चैप्टर में, किसमें? फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर के अंदर ये वाला डिब्बा बनाया होगा कभी ना। दो सॉल्यूशन निकालो, कितने? दो सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या रखो? 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 ही आएगी भाई, ये 0 रखने पर। x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी?
खाए बे, y की वैल्यू 1/2 आएगी। अरे लो यार, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/-2 कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू, आ गया भैया, मिल गया सॉल्यूशन। x के सॉल्यूशन मिल गए जो कि 9th क्लास में तुम कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल गए, इनको साइड करा। अच्छा इसने कुछ और ही कर रखा था, कोई बात नहीं, बाद में जाना। इसके बाद दूसरे सॉल्यूशन निकाले दूसरी इक्वेशन के। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x + 4y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो भैया, क्या 0। x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 आ रही है, हाँ। और x की वैल्यू 1 पुट करने पे तो बात नहीं बन रही, 2 पुट करने पे 2 3 6 4 14, हाँ 2 पुट कर लो। चलो x की वैल्यू क्या पुट कर लो? 2 पुट करते कितना होगा? 6, 6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 14/4। आंसर कितना होगा? 7/2 होगा, नहीं होगा? यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल गए, यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन मिल गए। इनको ग्राफिकली और न्यूमेरिकली तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन बना दी, बात खत्म। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? देखो इसको मिटा दूं, यहाँ पे यहाँ बनाता हूँ एक ग्राफ, रफ ग्राफ बनाता हूँ। 7/2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 3.5, और 1/2 की वैल्यू 0.5। x की वैल्यू मैंने 0 और 1 2 से ऊपर जाने ही नहीं दी है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 से ऊपर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ठीक है। अच्छा y की 5 है, ठीक है, y की 5 है भाई। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में देखो, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या थी? 0। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या थी? 0.5। मिल गया भैया, ये है ना, 2 डॉट मिल गए। इन दोनों डॉट से लाइन बना सकते हो, स्केल पे दोनों को रख के ऐसे बढ़ा दो आगे की तरफ, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा भैया? बढ़ गया, एक लाइन मिल गई। एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है, बना दी। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है? तो पॉइंट कहाँ बनेगा? 5 पे। पॉइंट कहाँ बनेगा? 5 पे। मिल गया। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 3.5 आ रही है, मतलब कि यहाँ पर, यहाँ कहीं, है ना। लाइन बनाऊंगा, ऐसे बनेगी, बन गई लाइन। और जरा बताओ इंटरसेक्ट कहाँ हुआ? ये इधर से भी 3 और इधर से भी, ये थोड़ा ह्यूमन एरर है, इस वजह से गड़बड़ है ना भाई। हाथ से ग्राफ बना रहे हो इतना तो गड़बड़ हो सकती है, वैसे बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी 3 और यहाँ भी, मतलब x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका होता है, सीधा सीधा 2 सॉल्यूशन निकालो, उन दोनों पॉइंटों को रखो, एक लाइन बना दो। फिर दूसरी इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकालो, उनको पॉइंट को ग्राफ पे रखो, उनसे भी एक लाइन बना दो। काटे पीटे कुछ भी करे उसका उनसे उनको पता, हमें इस बात से कोई लेना, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, धीरे धीरे बड़ा करो। है ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही थी, ये वाली बन रही है ना। और नहीं यार 4 और 2 पे जा रहा है वो, नहीं ये इक्वेशन, हाँ यही तो इक्वेशन है, 4 और 2 पे जा रहा है, बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है। बस भाई रोक, आगे चला, आगे चला, आगे इक्वेशन क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो। इसके अंदर ना बेटा 3 एग्जाम्पल, 3.1, हाँ ये 3.1 दे दे। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। मैं अपने आप कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। इतना एडिट कहाँ तक करूंगा मैं? गाली देना अलाउड नहीं है वीडियो के अंदर। गुस्से में निकल गई तो क्या देता है? तो आप मुझे कैरी मिनाटी से कंपेयर कर रहे हो? क्या होगा भैया? वेरी गुड। साइन नहीं कर रहा मैं आज, छोड़ दे मैं आज। वेरी गुड, शाबाश। तू मुझे कैरी मिनाटी से कंपेयर कर रहा है? अरे सुन, झाड़ का पेड़ पेड़ जो है ना वो बहुत पतला होता है और उससे कोई भी इंसान गिर के मर सकता है, तो कृपया करके मुझे उस पर मत चढ़ा। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे, आई थिंक इसमें वर्ड प्रॉब्लम कटी हुई है क्या? एक्सरसाइज कट रखी है सिर्फ 3.6 है ना, 3.5 और 3.6 वो 2 एक्सरसाइज कट रखी है, बाकी इनमें जो वर्ड प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं कट रखी है। अब आती है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों की अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी अच्छी है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं है तो रह जाएंगे। सिंपल तरीका क्या है, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लो तुम इसकी इक्वेशन ही क्रिएट ना कर पाओ तो क्या सॉल्यूशन निकाल पाओगे? तो सबसे जरूरी चीज क्या हो गई? इक्वेशन क्रिएट करना, कि भाई इक्वेशन बनेगी क्या। अगर वो इक्वेशन बना ली तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखो इसके बाद अगर मैं अगली एक्सरसाइज को देखूं तो उसमें क्या करना है, ये चार्ट पहले तुमने देख रखा होगा है, क्या होता है। एक तो था कि इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ पर प्लॉट करो, तब बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कौन सी है, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रही है। ये तो वो तरीका था सॉल्यूशन निकालने के बाद। एक तरीका होता है जिसमें आप इक्वेशन देखते ही बता सकते हो, इक्वेशन देखोगे और बता दोगे कि ये कोइंसाइड करेगी, पैरेलल जाएगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तीनों में से क्या होने वाला है ये तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। अब उसका तरीका क्या है ये देखो। इक्वेशन दे रखी थी, यही वाली थी शायद, है ना, यही इक्वेशन थी अभी सॉल्व की थी जो हमने। लाइन क्या हुई थी आपस में? इंटरसेक्ट।
अब देखना यहाँ पे भी ये क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ये सॉल्यूशन आएगा तो होगा क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 a2 b1 b2 क्या है भैया, a1 क्या है, स्क्वायर तो है ही ना, a1 इज x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, a2 इज x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, b1 जैसे ये रहा ना यार, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बेटा 1, यहाँ पे कोफिशिएंट -2। ध्यान रखना साइन उसका उसके साथ ही जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 और ये 1 और ये -2 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है और b2 की 4 इक्वल है क्या, काटा इसको, ये क्या आ गया 1/2, ये 1/3 नहीं है ना, इसका मतलब ये कौन से होंगे, इंटरसेक्टिंग, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे केस में अगर देखोगे आप, यहां पर क्या है 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/-18, यही तो है भाई, है ना। अब इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, सारे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाए तो सॉल्यूशन क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि लाइन क्या करेगी आपस में कोइंसाइड करेगी और सॉल्यूशन क्या आएंगे बेटा। एक और चीज, इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, चाहे मैनी सही निकल तो रहे हैं, इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है, एक तो सॉल्यूशन निकल रहा है, इनको बोलते हैं हम क्या, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि पेपर में कहीं भी ना यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने दो शब्द लिए हो, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि जहां पर सॉल्यूशन निकले, इनकंसिस्टेंट मतलब कि जहां पर सॉल्यूशन ना निकले। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या होगा, यहां पे क्या है, a की वैल्यू 1/2, दूसरे केस में 2/4, तीसरे केस में -4/-12। ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल किया तो 1/2 आ गया, ये कैंसिल किया तो 1/3। यहां पर क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1। ऐसा कब होता है जी, जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और इसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है ये पता करने का कि किसके सॉल्यूशन निकालने हैं और किसके नहीं। तो आपको सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस केस के निकालने, किसके निकालने हैं, सिर्फ इस केस के, जिसमें सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, यूनिक निकलेंगे, है ना। यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। इतना बोरियत के साथ पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, इसके तरीके के सॉल्यूशंस हैं कुछ एक्सरसाइज 3.1 से, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस निकलेंगे। कहां मर गया, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं देखो। पहले दो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। ग्राफ बनाओ और बताओ कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बस ये बताना है कि ये पैरेलल है, यूनिक है, मतलब वही बात, यूनिक है नहीं है, कोइंसाइड है या नहीं है, और अगर इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो पहले वाले केस में बताओ जरा, 5/7 4/6 बराबर ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, पहले दिख गया इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। दूसरे केस में 1/2 1/2 1/2 पैरेलल, मैंने कोइंसाइड, सॉरी कोइंसाइड, जब सारे बराबर है तो कोइंसाइड। यहां पे देखे तो 3/1 ये नहीं है, पैरेलल आ गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल आ गया, नो सॉल्यूशन। इसके बाद आगे देखे तो क्या है, ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। अब वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात। पहले वाले केस में तो तुमने ये बताया था कि पैरेलल है, कोइंसाइड है या इंटरसेक्टिंग है। अब तुम्हें ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट कौन से हैं, मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन निकलता है, नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट। लास्ट में चौथा क्वेश्चन आता है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसमें आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो या कैसे भी रिप्रेजेंट करो, लेकिन आपको आंसर निकालना पड़ेगा। नाउ दो मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा, मैं एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन से भी करा रहा हूं उसको और एलिमिनेशन। सबसे पहला ये तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने का, मतलब वैसे तो कुछ भी करते रहो, लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है, पहली इक्वेशन उठाओ। पहली इक्वेशन क्या है यहाँ पर, -15y = 2,
पहले तो ये चेक करो ये यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है भैया 7/1 15/2 7/1 और 15/2 क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्ट होगी मतलब सॉल्यूशन निकलेंगे। तो निकालते हैं इनके सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से ना x की वैल्यू निकालो। क्या करो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7। मिल गया भैया पूरा x की वैल्यू, है ना। ये सबसे पहला है कि फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन क्या भैया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। वो x की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। बेटा कुछ होशियार ऐसे होंगे कि अगर यहाँ 8 होता तो 2 से 8 काट देते, है ना। है मेरे पास हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे। तुम तो 7 भी काट सकते हो 2 से, है ना। तुम्हारे टेबल में 7 आता है नहीं आता है? काहे? अच्छा फिर नहीं कट रहा, चल फिर ठीक है। ऐसे भी काट सकते हैं, इसे नहीं काट सकते क्योंकि ये एलसीएम पूरे का है। अब सॉल्व कैसे करें फिर से, एलसीएम लो इसको और सब से मल्टीप्लाई कर दो नीचे से, खत्म। कैसे, 2 प्लस 15y प्लस 14y इज इक्वल टू 20, नीचे से एलसीएम खत्म। भाई जिनके साथ है ठीक है, जिनके साथ नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 15 और 14 कितना बन गया भैया, और ये 21 माइनस में 2 कितना हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 19 अपॉन, निकल गई y की वैल्यू। क्या किया था, पहली इक्वेशन में से x को निकाला और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करी तो मुझे क्या मिल गई, y की वैल्यू। लेकिन अभी तो सिर्फ y की वैल्यू मिली है, निकालनी किसकी है, x की भी निकालनी है। तो x के निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, इस वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से जो तुम्हारा दिल चाहे। कौन सी में करूं, फर्स्ट में करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 7x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 19 है ना भैया, अच्छा उल्टा बोल रहा हूँ, 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू, वो वही सॉल्व करेंगे इसको, कटे पिटेगा तो है नहीं। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 29 आ गया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 29 आंसर कितना भैया, 203x माइनस 15 और 19 की मल्टीप्लाई, 285 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 28। तो ये मत कर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मल्टीप्लाई किया बस मैंने, गलत कर दिया क्या, कहाँ कट सकता है, कहाँ, इससे इसको काट सकते थे क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना सब कुछ, मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना सब कुछ, काट सकते हैं। इसके अलावा इनसे और इनसे इसका कोई लेना देना, ठीक है ना। यहाँ क्यों नहीं काट पा रहे थे, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों प्लस में थे। ये 15 के साथ रिलेशन में कुछ काट सकते थे, 15, 19 और 29 को जैसे तुम्हारा मन करे वैसे काट सकते थे, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं 15 और 19 को काट दो, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। ठीक है, सॉल्व करो जरा, आंसर बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 203x इज इक्वल टू 58 प्लस में 285 प्लस क्या, कितना आ गया, 8 5 13 3 से 1 और 2 9 9 5 है 343 होगा बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 343 अपॉन 203। काटो इसे, कटेगा ये भी, पक्का कटेगा, 7 से काटो जरा, कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा होगा 7 से यार। कितना आ रहा है, 7 चौक 28, कितना बचा 6, 49, इसको काटा 7 दूनी 14 और 9, x इज इक्वल टू 49 अपॉन, अरे आंसर होगा यार ये। 203 को 7 से नहीं काट सकता, कट तो रहा है यार, क्या हुआ, गलत आ रहा है क्या आंसर, अरे चेक कर लो यार, एग्जाम्पल ही तो है यार, क्यों रो रहे हो, कैसे करोगे। तो ये कौन सा मेथड था भैया, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में ज्यादा फर्क नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब सिर्फ यहां से शुरू होना था कि यहां से यहां तक पहुंचे, x की वैल्यू निकाली, दूसरे में वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू निकाली। इसके बाद तो जो ये हुआ है ना, y की वैल्यू पुट करके और x की वैल्यू निकालना, वो तो एलिमिनेशन मेथड में भी सेम ही है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये हुआ ऐसे। अब इसी क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो कैसे होगा, सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो जरा कैसे होगा, बेटा अपने आप उतार लियो कहीं से। अब देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे सिंपल तरीका। ये क्या है, x 7x, नीचे क्या है x, x में क्या मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाले के बराबर आ जाए 7। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2।
और नीचे वाली 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये तो है नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ये प्लस का है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मतलब सबको क्या कर दो, माइनस, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी माइनस का, कट गया भैया जो हम चाह रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, एक्स को कॉमन करो और काट दो। अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया, माइनस का 29 और ये माइनस का 19, माइनस का 19 आएगा ना, माइनस से माइनस कटा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, और ये तो फिर वही आ गई, फिर दोबारा से वैल्यू पुट करके वही कहानी घटनी है। अब क्या करना है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल गई, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो कोई सी में भी, आंसर वही आएगा, वही 49/29 जो भी आंसर था एज इट इज वही आंसर आएगा। बस यहां तक पहुंचना है, इसके बाद वही कहानी। सब्स्टिट्यूशन में पहले x की वैल्यू निकाल के पुट करके तब y निकाल रहे थे, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू को काट के चल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके तरीके का। कहां गया मैडम, एलिमिनेशन लगाओ, खुल के लगाओ, खुल के, किसी माई के लाल में तुम नहीं करो। अरे कुछ नहीं होता, सिर्फ एलिमिनेशन लगाओ, मजे लो। अगर मेंशन है तो फिर अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं तो घुसड़ जाओगे। देखो भैया, इक्वेशन 1/2 सॉल्यूशन आएगा क्या, मैनी सॉल्यूशन। देखो अब फंस गए, हाँ ऐसे कह रही, मैंने कुछ नई बात बताई हो, यही बता रहा थी देर से। 2x/4x है, 3y/6y है, 9/18 है, सॉल्व किया, सबका आंसर 1/2 आ रहा है, मतलब मैनी सॉल्यूशन सारे के सारे इक्वल है। तो इक्वल करने के बाद भी उन्होंने ना सॉल्व करने की कोशिश करी कि होता क्या, देखते हैं। x की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसे सेकंड इक्वेशन में पुट किया, y से y कट गया, आंसर क्या आ गया, 18 वेरिएबल खत्म ही हो गया। क्यों, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे कुछ भी आंसर आ सकता है, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वेरिएबल बन ही नहीं पाए। यूनिक सॉल्यूशन होता तो वेरिएबल बचता ना, यहाँ वेरिएबल बचा ही नहीं, वेरिएबल खत्म, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये वाला फंस रहा होगा है ना दिमाग में, इजी है, हो गया, इसे नहीं करा रहा फिर ये तो बहुत इजी है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटा दो, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 10, कट गए 10, सारे 10 कट गए। अब इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बन गई सिंपल इक्वेशन, अब सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, ये तो ऐसे होगा। इस वाले में हाफ कैसे लग जाएगा, मतलब रूट काय काटेंगे वे, हाँ करके दिखा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालूंगा, है ना, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। गलत तो नहीं क्या भाई, x वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को किस में पुट करूं, सेकंड इक्वेशन में, यही तो काम है मेरा। सेकंड इक्वेशन में पुट किया, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √3 का √3, x की वैल्यू पुट करेंगे क्या है, माइनस √3y अपॉन √2, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। 22 से इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y अपॉन में क्या है बेटा, माइनस में 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2√2 लिख सकता हूं बेवकूफो, क्या लिख सकता हूं इसे, 2√2 इज इक्वल टू क्या बोलो, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ये माइनस का 3y, ये माइनस का 2 × 2, तो भैया √2 से √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, फिर 2 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू में 0 ही बचेगा, क्योंकि इससे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। अब इक्वेशन क्या रह गई, ये यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करी, कितना आया बोलो, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, उस 0 को यहाँ पे पुट करो, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड अगर करने को कहते हैं तो कैसे करते हैं, ये और भी सिंपल है। जब कभी तुम्हें ये समझ में ना आए ना कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या, कुछ मत करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, सारा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई। अब √3 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, रूट, हाँ दोनों बहन भाई जो आए वो अकेले जाएंगे। ठीक है बेटा, हो गया। ये सिंपल तरीका होता है बेटा सबसे एलिमिनेशन मेथड का, कि अगर तुम्हें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ मत करो, इस वाली जो x की ये नीचे वाली टर्म है इससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये x की टर्म है इससे पूरी की पूरी नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या बन गया, √6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो √6x
माइनस रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 4y इज इक्वल टू 0। तो कट गया, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, कट गया, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, दोनों को प्लस किया कितना 7y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, आगे ना एलिमिनेशन मेथड से कुछ, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड और भी ज्यादा इजी होता है बेटा। सब्स्टिट्यूशन वाला कहाँ है, ये रहा ना। यहाँ से क्या किया था मैंने, पहले x की वैल्यू निकाल ली थी, वो तो समझ में आई। उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, x की वैल्यू आई थी माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2। अब मल्टीप्लाई में ये इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया रूट 3 का 3 प्लस माइनस का माइनस अपॉन में रूट 2 एज इट इज निकाल लिया। ये माइनस का रूट 8 जो था उसको मैं 2√2 लिख सकता हूं, ठीक है। और मत लिखो, चलो इसको रूट 8 ही रखो, ठीक है। रूट 8 को सॉल्व किया, अब क्या है, ये एलसीएम बच रहा है, एलसीएम किया तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। तो यहाँ पर तो ये 4 आ गया, और रूट 2 की मल्टीप्लाई 0 से करते 0 खत्म, तो मतलब एलसीएम गायब हो गया। अब यहाँ पे रूट 3 और 4 माइनस के तो -7, आंसर फिर y की वैल्यू 0, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके साथ साथ अरे वो a1/a2 इज इक्वल टू कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, एक्सरसाइज 3.1 2 3 4, यही तो है, 4 ही तो है, 4 एक्सरसाइज, ठीक है। कंप्लीट करके आइएगा, हो गया है, साइंस कल करेंगे।